जय हिंद। देखिए यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो इसको आप लिखेंगे x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्योंकि इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 4 होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 करेंगे तो x का वैल्यू आप सेपरेटली न्यूमरेटर को 0 करने के बाद x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6,4। तो इसको नंबर सिस्टम पर हम मार्क कर देंगे। देखिए नंबर सिस्टम हो गया, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आप 4, 5 और 6 को लिखेंगे। ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 होगा। 6 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, सपोज 7, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी टोटल ये पॉजिटिव हो गया। और साइन स्कीम आप जानते ही हैं कि ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा 4 to 5, यानी हो जाएगा 4,5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। एक हो गया नंबर 1। अब देखिए ये जो है एक आपका जो फंक्शन दिया हुआ है सेकेंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। ये सेकेंड फंक्शन क्यूबिक रूट है, इसलिए x का ऑल द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस फंक्शन। फॉर दिस x बिलोंग्स टू r। इस फंक्शन के लिए आपको क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। और इसके और इसके जो डोमेन आएगा दोनों में कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन यही होगा और ये आपका हो गया दिस इज योर आंसर। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ये है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग बेस 10, दिस इज अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये टोटल जो अंडर रूट में है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0 और इसको आप लिखेंगे तो x कॉमन लेंगे और हो जाएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इसको साइन स्कीम आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू 0 होगा और ये 5 होगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि इसको 0 इक्वल करके आप सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 5 होगा। 5 से कोई नंबर बढ़ा लेंगे, सपोज 6 लीजिएगा तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया और ये आपका हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से आपका x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हो गया 0 to 5, 0 to 5, ये नंबर ए कर दीजिए। सेकेंड थिंग, ये अंडर रूट में है, इवन रूट है, इवन रूट का जो भी टर्म होता है वो आप जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये आपको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1। और ये सोल्व करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 और इसको सोल्व करेंगे
तो इस फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इसका साइन स्क्रीन ड्रा करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको आप 0 को बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1 और हो जाएगा x इक्वल टू 4। 4 से बड़ा को नंबर लेंगे, सपोज 5, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये आपका हो जाएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1, 2, 4। ये हो गया आपका नंबर बी। फर्स्ट में आप देखिए निकाले से 0 से 5 और सेकेंड केस में आया 1 to 4, तो दोनों को आप कॉमन करेंगे तो पहले इस पर नंबर सिस्टम लगा लीजिए। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर आपका 1 हो गया और ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 4। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 0 to 5। तो 0 to 5 देखिए यहाँ पर है ओपन इंटरवल में, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 5 को ओपन इंटरवल में से कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपका हो गया 1 to 4, तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1 to 4। तो दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा 1 to 4, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू 1, 4। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका है थर्ड क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। तो आप इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, log x बेस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 4 to the power 0 इक्वल टू 1। और इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है इस फंक्शन को, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी log बेस 3 log x बेस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हो जाएगा log x बेस 4 ग्रेटर देन 3 to the power 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 और x ग्रेटर देन हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर आपको 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 4 to infinity एंड दिस इज आंसर आपका हो गया डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट है। ये दो फंक्शन है, देखिए फंक्शन ए हो गया, फंक्शन ए हो गया। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये अंडर रूट में है, इसलिए आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ये नंबर ये हो गया। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, साइन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप लिखिए साइन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि 0 से एक्स माइनस 3 बड़ा और लेस देन पाई, 0 और पाई के बीच में होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एक्स माइनस 3 आपका ये हो जाएगा और इसको आप लिखेंगे 3x लेस देन पाई प्लस 3 और इसको जनरलाइज करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन और इसका पीरियड है आपका 2 पाई, इसलिए आप क्या करेंगे 2n पाई दोनों साइड जोड़ देंगे। तो 2n पाई प्लस 3 लेस देन x लेस देन 2n पाई प्लस 3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया n इक्वल टू अगर 0 रखेंगे, n इक्वल टू अगर 0 रखेंगे
n इक्वल टू सपोज 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका पहला वैल्यू निकलेगा 3 लेस देन x और हो जाएगा लेस देन पाई प्लस 3। और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 4 to 4 -4 to 4 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने जो डोमेन निकाला है वो -4 to 4 है। और n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3 लेस देन x और ये हो जाएगा लेस देन 2 पाई प्लस पाई, यानी होगा 3 पाई प्लस 3। n इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 पाई प्लस 3 लेस देन x और ये हो जाएगा -2 पाई और प्लस पाई तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस हो जाएगा आपका 3। अब इसको नंबर सिस्टम पर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी। आपको सबसे पहले हम बता चुके हैं -4 और 4 के बीच में होना चाहिए आंसर, फर्स्ट हमने निकाला है। अब देखिए एक आपका आंसर आया n इक्वल टू 0 दिए ये वैल्यू 3 to पाई प्लस 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और पाई प्लस 3 यहाँ आएगा, इधर आएगा कहीं पाई प्लस 3 यहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। और ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ से -4 to 4 होना चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसे नंबर सिस्टम लगाते हैं -4 to 4, ये क्लोज इंटरवल में है -4 भी और 4 भी। सेकेंड थिंग है आपका n इक्वल टू 1 रखे थे 2 पाई प्लस 3 और 3 पाई प्लस 3, तो ये 2 पाई प्लस 3 करेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर रेंज आ जाएगा। और n इक्वल टू -1 रखेंगे तो -2 पाई प्लस 3 और -पाई प्लस 3 ये आपका इसी साइड आएगा, आपको इसी के अंदर में रहेगा इतना। तो फाइनल आप देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, -2 पाई प्लस 3 टू -पाई प्लस 3, यानी कि फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 यूनियन 3 to 4 n, दिस इज आंसर। क्योंकि यहाँ पर 3 ओपन इंटरवल में है, 4 यहाँ पर क्लोज में है, तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू, देखिए कॉस इनवर्स ये है, तो आपका इसका डोमेन निकालना है, नहीं x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स इसका वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2/2 प्लस साइन x मॉड लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये -1 to 1 हो गया। और इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2/2 प्लस साइन x मॉड लेस देन इक्वल टू 1, और ये आपका हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव है क्योंकि साइन x का वैल्यू -1 to 1 के बीच में वेरी करता है, तो अगर -1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो 1 होगा। तो ये बोर्ड के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारा रह जाएगा 2 प्लस साइन x मॉड से बाहर आ जाएगा। जैसा हमने मॉडुलस में जानते हैं कि मॉड x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे सपोज मॉड x से इक्वल टू होता है x से, अगर x ग्रेटर देन 0 है, और नहीं तो होगा -x, x लेस देन 0 है। तो ये तो हमारा पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मॉड से बाहर आ गया, तो ऐसे ही लिख दिए 2 प्लस साइन x। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 कब होगा, जब ये आपका x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा,
और इसको जनरलाइज कर देंगे तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2n पाई और हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल में, एंड दिस इज योर आंसर।